स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Sasi Mara, Sasi Mara, Bhagaji Mara, Bhagaji Mara, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Mara, Yogi 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 Mara, Yo
स्वामी महाराज की जय। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे
अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। गुणातीत संत जहाँ है, प्रभु प्रगट ही वहाँ है। कर ले उनसे दृढ़ संबंध, हो जाए धन्य ये जीवन। भक्तों में खोना है, मर्जी में रहना है, स्व को मिटाना है, हमें तो बनना है परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का, परिचय प्रत्यक्ष का, प्यादा प्रत्यक्ष का। अमृतवाणी तो वही रही, साक्षात महिमा रूपे, जैनी संत दशा होली न करे, सुभव्याक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयो तो वंदन करे। जे दे साक्षी अनंत ना स्वरूप, शास्त्री महाराज एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे, वंदन सदा करूं। निष्ठा तो परिपूर्ण अद्भुत हो, जैनी स्वरूपे मूर्ति सिद्ध दशानादिनि करी, निधैर्य साक्षात वसे। नारायण मंत्र है जीवन, जपो निरंतर संत की धरती बन। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। भाव को भाव से नाम जुड़ेगा, कल्याण का अधिकारी बनेगा। स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण, बोलो स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण। काले
हम मन माए, विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। हे सुरत संधान सदा देव साकार, सुनो पुकार। हे सुरत संधान सदा देव साकार, सुनो पुकार। जब परीक्षित का मोह का क्षय हो गया, आपका क्यों न होगा? नहीं तो ऐसे गुरु को मानना नहीं, उसको नाइट्रिक एसिड में डालना। जो सच्चा हीरा होएगा तो रहेगा, नहीं तो काला पड़ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। मेरे तो गुरुदेव, जिसने नंदा जी को भी आशीर्वाद दिया था, जाओ प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो सब हंसने को लगा। तो बोला क्यों हंसते हो? मैं क्या बाबा, फिर लेबर मिनिस्टर बॉम्बे में, यार प्राइम मिनिस्टर, जाओ 2 टाइम होगा। तो मेरे शास्त्री जी महाराज ने बोला ये बात भी है, वो मेरे पिताजी के भी गुरुजी, गांधी जी के भी गुरुजी, सरदार पटेल का भी गुरुजी, 1924 में आशीर्वाद दिया, डायरी में लिखा है, अभी भी डायरी मौजूद है। तो यही कहना था। मैं ये बंगाली, मेरी मिनट होती है 5 मिनट, तो बंगाली में 10 मिनट मिलता है। हाँ, इसमें बंगाली मौन डबल होता है। तो मैं 7 मिनट मंगलाचरण में 15 मिनट लिया, माफ करना। वो आप लोगों को पता है, मन पहले मन बोलते थे, 40 शेर के मन। हाँ? लेकिन बंगाल का हिसाब अलग होता था, वो 80 शेर का मन बोला जाता है। इसलिए काका जी कहते हैं, मैंने कहा मैं 2 मिनट लूंगा, मेरी बंगाली मिनट जाएगा। हाँ, 5 मिनट, तो बंगाली में 10 मिनट मिलता है। हाँ? इसमें बंगाली मौन डबल होता है। तो मैं 7 मिनट। अरे वो तपन नहीं आ रहे हैं, फोन तो करो। हाँ, घर पे काम चल रहे हैं। बंगाली में 10 मिनट मिलता है। हाँ? इसमें बंगाली मौन डबल होता है। तो मैं 7 मिनट मंगलाचरण में 15 मिनट लिया, माफ करना। इसलिए कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, आप सजाग हो जाइए। इधर कुछ लेने के लिए आए थे आप, और हमको इतना देना है, इतना देना है, इतना देना है कि आप थक जाओ। प्रेम से, उमंग से, साथ। और कोई थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, हाँ ठंडी है थोड़ी, और चाय पानी में वो भी बोला, व्यवस्था कर दिया स्वामी जी ने। लेकिन कल के दिन बड़ा तक टाइम पक्का, इंग्लिश जब से टाइम इज मनी, ऐसी तरह से कल एक हैबिट पाना। और आज के सूत्र का जो संकल्प किया, वो ध्यान में रखे। वो संकल्प 2 मिनट धूम करा के कराता हूँ, फिर आज का प्रोग्राम शुरू होगा। हे महाराज, हे स्वामी, हे चैतन्य स्वरूप, हे श्री कृष्ण भगवान, हे सहजानंद स्वामी, हे हरिप्रसाद जी, हे योगी बाबा, हे पुष्पा जी, हे संत मंडल, मेरी सामने वाला मुक्ता ब्रह्म की मूर्ति मना, अखंड दिव्य मना, माता के मुगट मना, ऐसा आपका बल से, आपकी कृपा से, आपका अनुग्रह से
सहज दृढ़ कराना। अब इसको प्राणवायु का उत्थान करके शक्ति दो। पूरा श्वास लो, छाती भर के मस्तक तक पूरा श्वास लो, अटक जाओ, भावना करो, हे बाबा, हे स्वामी, मेरे इंद्रियों को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाना। धीरे 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 ये अशुद्ध प्राण को निकालो, घूंटी तक, मूलाधार चक्र तक पूरा। अभी फिर आप पूरा श्वास लो, इनहेल, टोटल कंप्लीट ब्रेथ, मस्तक तक अटक जाओ, भावना करो, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरे अंतःकरण को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाना। ये धीरे 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 श्वास को निकालो, पूरा कंप्लीट खाली कर दो। तीसरे टाइम पूरा छाती भर के मस्तक तक पूरा श्वास लो, प्राणवायु को जागृत करो, उत्थान, अटक जाओ, भावना करो, हे प्रभु जी, हे गुरु जी, हे मुकुंद जी, हे योगी बाबा, हे महाराज, मेरे जीव को बलवान बनाना, पवित्र और शुद्ध बनाना और शांति, सुख और आनंद देना। धीरे धीरे श्वास निकालो पूरा। अब 1 मिनट के लिए प्राण का साक्षी, विचार का मन में लय, मन का बुद्धि में, बुद्धि का प्राण में। रात को सोने के टाइम भी आपका प्राणवायु धमन चलती ही है, आप तो सो गया होगा, लेकिन भगवान चलाता है। सारा संचालन सारे विश्व का वो करता है, आप उसको पहचानता है। तो किधर छिपा गया है, हृदय मंदिर में अखंड है, उसको प्रकट करने का। और इसके लिए अपने सर्वदयी शिविर में आए, मजियारा हैया अपना सबका। मैं भी आपके लिए आपका वकील बन के, आपने जो भी गलतियां सब कुछ किया हो सब माफ करके भगवान के पास केस लड़ रहा हूं आपका। और कोई फी लेना नहीं है, आओ आओ, खाओ पियो, मजा करो, लेकिन भगवान के साथ बनावट मत करना। खुले दिल से, दिल की सच्चाई और मानसिक प्रमाणिकता से भीतर में गहराई में हृदय की गुफा में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और किधर उसको पुकार किया तो प्रकट होता है यार। लेकिन ये संकल्प दृढ़ता से अंतःकरण के पार करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्ता, हम और प्राण से पार चेतना में करना पड़ेगा, साक्षी में, क्षेत्रज्ञ में। 10 इंद्रिया, 11वां मन, उसका 11मुखी शंख का पुकार पूरा सोचा, तब भगवान सुनेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य करके इसके बारे में मेरे बिहारी भाई इधर सरदार बलवंत सिंह जी सो गया, क्या हो गया, नींद में गया समाधि में। अभी नींद में मत जाना 1 घंटे तक, हाँ, दिवस में इसलिए पूरा आराम कर लेना। आप 1 घंटे में सो जाएगा तो हम 4 घंटे का आपको शिक्षा करेगा। आपको दंडवत करके स्कूल में मेरे मास्टर ऐसा करते, लेसन नहीं करे ना तो साला ऐसा ऐसा एक अंगूठा पकड़ने का तो ऊपर तो माटला और ऐसा रखेगा, वो पड़ गया तो पकड़, शीशम का लकड़ी रखे, खोपड़ी तोड़ डाले, ऐसा पग तोड़ डाले, ऐसा करते। अभी तो मास्टर लोग अच्छे हो गए, तो मास्टर को जेल में होते हैं बाबा। अच्छा, तो इसके बारे में आप लोग को बिहारी भाई और जो 5 आदमी को अनुभव है, ये बिहारी लाल मोगा वाला, बलवंत सिंह सवती कला में, तो वो शिविर में मुझे याद है बलवंत सिंह सुबह 4-5 बजे उठ के गर्म पानी कर देते थे। ये दीदी वगैरह सबको बाल्टियाँ ले लेके गर्म पानी की सप्लाई करते थे। आप लोग को बिहारी भाई और जो 5 आदमी को अनुभव है, वो अनुभव दर्शन की 5-5, 7-7 मिनट बोलेगा, फिर अपने गुरु जी 10 मिनट ला देगा, तम स्वामी भी
और अंत में 10 मिनट हम लाभ दे रहे हैं। हमको बड़ी खुशी होती है कि कलयुग के जमाने में भगवान का नाम स्मरण करें। ये सतयुग हो गया, इधर सतयुग है, सच्ची भावना है, सच्चा प्रेम भाव है। ये भावना को हाथ पकाता है, जड़ बुद्धि को नहीं। और ये भावना ऐसी है, अपन इतने लोग इकट्ठा बैठ के दृढ़ संकल्प करेगा तो आपके हृदय में भी प्रकाश हो जाए। और घर को जाके भी यही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, स्वामी जी संत की स्मृति करके, ये सब याद करके 10-15 मिनट तल्लीन लक्षार्थ हो जाएगा। जैसे प्रेमी लोग प्रेम पात्र में मतलब मशगूल हो जाता है, उसका कान भी सुनेगा नहीं, उसको बुलाएगा, लय हो जाएगा। ऐसे भगवान में लक्षार्थ करके, कि कांति भाई बगासा नहीं खाने का है, हम फिर लड्डू देगा खाने का है, नई नींद में जाना है, अलर्ट हो जाने का। बॉम्बार्डमेंट होता है, अभी अलर्ट होता है। तो ये 1 घंटे तक पक्का रखना। फिर अभी क्या टाइम हुआ है? 9:45 हुआ है, 10:30 को पूरा करेगा। मैं आपका बहुत टाइम लिया, माफ करना। कल 7 बजे अपना मंगल प्रवचन, स्वरूप योग, ये सब होगा। जिसको काम दिया है वो बराबर टाइम पर नाश्ता बास्ता पूरा कर देवे। कल का स्पेशल ये है, वक्त बिगाड़ना नहीं। मान लो कि किसी का हादसा हो गया तो बात खत्म हो गई, तो आपके हाथ में नहीं है, होने वाला नहीं है किसी का, लेकिन कब हो गया बाहर का आदमी को, तो इधर का लाभ नहीं मिला। आज गांव में से 2-4 आदमी भी आए, तो पढ़ के मेरा क्या नाम, भाई जी का लोहे का इंद्रजीत की भाई आया, 2-3 दूसरे। तो कल का एक प्रोग्राम पीछे बता देता है, मॉर्निंग का तो बता दिया। जल्दी जल्दी 5-5:30 बजे उठ के गर्म पानी पीएगा, नहा लेना, स्वामीनारायण करके, नहीं तो शिवशंकर शंभू करना। तो हनुमान चाचा, गणपति दादा तो भी बोलो, लेकिन 7 बजे पक्का हाजिर रहना। 8 बजे नाश्ता दे देगा मंजुला बहन और सब लोग, और 9 बजे से अपना उत्तम स्वामी पुष्पांजलि कराएगा, महापूजा की आशीर्वाद देगा सब संतों का। और 9:30 से स्वामीनारायण की हिंदी में पुस्तिका लिखी है, और वो भाई जी बोलते थे मफलर वाला, क्या ना, और उसने आज वो नैम सिंह ने बोला कि आरती हिंदी में, श्लोक हिंदी में, और 5 स्वामी की बात हिंदी में हो जाए तो बहुत कुछ को आनंद है, वो बोल सकेगा। तो ये पुस्तक तो हम बड़ा प्रकाश कर लेते हैं, और आरती और कीर्तन और भजन हमने जो एक फिल्म बनाई है महाराज की, इसमें से ले लेंगे। लेटेस्ट 4 में पहले सबको बांट देगा, तो उसका पाठ भी कर सके। उसको बुद्धि को बुद्धि, और कांति भी बोलता है हमको तो वो लोग का दर्शन के लिए जाना है, तो ये गोपी जनों का दर्शन के लिए वो आ रहा है। बोला हमको तो जीप लेके जाके उधर जाना है। उद्धव जी जैसे गए, उद्धव जी तो उद्धव जी का बाप है, वो तो पूरा ज्ञानी है, लेकिन तो विज्ञानी, इसके बारे में अभी अपने पास 45 मिनट है, 40 मिनट आराम से सो जाना। किसी को दूध चाहिए, मसाला चाहिए, जो हो हमको बोल देना, दे देगा। लेकिन शांति से, प्रेम से, भावना से, प्रभु का स्मरण करके, स्मृति करके, आज जो हुआ, जो करने का नक्की किया, तो ये रिपीट कर लेना, पक्का हो जाए। भगवान आपको सब बहुत बड़ा बल दे रहे, ताकत दे रहे। और मेरे एक स्वामी जी आया है, उसका भजन पीछे सुन लेगा। और यहाँ पे आप ही भजन गाने वाले थे? नहीं तो क्या, तो अलर्ट जना रहना। नींद आ जाए तो 1-2 मिर्ची खा लेना, मिर्ची, इससे अच्छा रहेगा आपको। अभी आज का प्रोग्राम शुरू होगा। जय स्वामी। सब लोग अपने लोग कितना 12
वो लोग 50-60 बड़ा सीरियस, बैठने का ही नहीं आता, लेकिन आंख नहीं खुला, इतने सिंसियर, प्रामाणिक। और मैं और आप लोग श्वास में भी झूठा, मैं भी हूं तो क्या बात, ये अपना गलत बात आपको जो साल से उसकी के वक्त से ईर्षा, मरड़ा, ईर्षा, अहम का, अज्ञान का, जड़ का। पश्चिम वाले फ्रेंड मफत में नहीं खाए, मफत में कुछ नहीं खाए, देश को तो मानते, आप किसको मानते, इसके बारे में थोड़ा बात करेगा। रहस्य सुखी होना है, नहीं आपने मान लिया है, हमको तो सुखी ही होना, हमको मिजरी चाहिए बस। क्यों? तो हमको बीमार होगा तो लोग देखने को आएगा, पूछेगा बीमार है जरा आराम करो, 5 आदमी हमको पूछेगा। हम स्वस्थ है तो कोई पूछता ही नहीं और ऑर्डर करता है ऐसा करो ऐसा करो। मेरा राज बोलता है मेरा माल खप गया, क्या माल खप गया? बोलता है दूध सफा हो गया, 3 टाइम लाया, 4 टाइम लाया, तो अच्छा है। तो भगवान का माल भी बहुत सुबह में बिक्री कर जाए। 2 मिनट रमेश भाई बोलता है, मैं जो बात कहने वाला हूं वो आपको पसंद नहीं पड़ेगी, बहुत बुरा लगेगा, तो अच्छा है बुरा लगेगा। सच्ची माँ कड़वी दवा देगी। और मैं बहुत आसानी से मानता हूं कि आपको सुख मनता ही नहीं, शांति मनता है। एक भ्रांत अवस्था में मैं और आप जी रहा है, तो मेरे गुरुदेव ने एक तनखा दिया, हम लोग कुछ अखतरा किया, आपको खाली बटन ही दबाना, स्विच ऑन करना, सारी सुविधाएं। आज कुंजवन स्वामी उत्तम चरण स्वामी स्वामीनारायण के जीवन चरित्र हिंदी में लिखा है, वो पढ़ेगा। आज के बड़ा टॉपिक वो कथा का होगा, स्वामीनारायण भगवान के वरदान गीत कर लाओ। मफत में सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। देखो जैतलपुर के वेश्या भी उसका उपयोग कर सकती है, पतित और अधम आदमी भी कर सकते, आप भी कर सकते। अभी तक 40,000 वर्ष का इतिहास में ऐसा वरदान किसी ने नहीं दिया, वो है स्वामीनारायण मंत्र। इसका जीवन पड़ेगा 200 साल पहले हुआ, उसके हम वारसदार, और हम सब एक पेढ़ी चला रहे, मैनेजर है। आध्यात्मिक कल्याण की पेढ़ी के पप्पा जी, स्वामी जी, महंत जी, हरिप्रसाद जी, गुरु जी, उत्तम स्वामी, ये सब मैनेजर लोग। और हमें भगवान ने वरदान दिया, आज का टॉपिक के बराबर सुन लेना, मफत में लेना है भगवान। हिंदुस्तान सारी चीज मफत में चाहिए, भगवान ने भी मफत में अक्षरधाम दिया, लेकिन समझना पड़ेगा ये चीज क्या है। आप माइक है, वो माइक है, आप लहरी है, वो दरिया है, आप जड़ है, वो चेतन है, आप मर्यादित है, जो विचार करेगा वो पूरा नहीं होगा, वो अमर्यादित है। सारी गीता, भागवत, उपनिषद, तो ये सारे वरदान बोला तो सही, लेकिन मूर्तिमान किया स्वामीनारायण भगवान, और हम ये पेढ़ी चलाए, कल्याण की नहीं आध्यात्मिक कल्याण, मोक्ष की नहीं आध्यात्मिक मोक्ष। मरने के बाद नहीं, अभी ही, कल आप जाने के टाइम पहले ही आपके हृदय में प्रकाश का तनखा लेके जाना। आरती हुई, ऊर्ध्वगमन हुआ, आज शाम तक अक्सर पुरुषोत्तम बाग में भजन कीर्तन होगा। मेरी इतनी विनंती है, 7 बजे तक फिर आरती होए तब तक ड्यूटी से ऊपर का, ऊर्ध्वगमन का, प्रभु का ही, सत्य का ही, भगवान का ही, इष्टदेव का ही, संत का ही स्मृति में रहना, विचार करना। ड्यूटी के नीचे नहीं, प्रकृति है। कोई बोले, कोई करे, कोई कुत्ता बसे, कल गद्दा भुगता था, तो ऐसा है और ऐसा है। गालियां निकाली रामचंद्र जी को भी, अभी राम राम करते।
मूर्खे का जाम होता है सब, मूर्खा का राजा अपन है, ये सब मूर्खा की रानी है। वो रामचंद्र जी को जंगल में भेजा और वो मंत्रा को सुना, भगवान का क्या किया आपने? बुद्ध को भी ऐसा किया, उसका भाई ने झेर दिया, उसका नाम स्वामी आनंद, भूल से दिया लेकिन दिया। महावीर स्वामी को कितने टाइम तंग कर दिया, उसका तेल निकाल दिया, लकड़ी बना दिया। एक छोटी सी बात, वो मल्लीनाथ बाई थी, बोला कि मेरे को भी तीर्थंकर होना है। दिलों के भाई लोग बोलता है ना, हमको भी गादी पर बैठना, इंदिरा बैठा भी है। तो सब समाज विरोध में हो गया, अभी तक हुआ नहीं है, भाई कभी तीर्थंकर नहीं हो सकेगा। वो बोलती मैं तो होगा, हम तो मरने को तैयार है। एक शूरवीर निकला, उसका नाम मल्लीनाथ, लेकिन मल्ली बाई नाम नहीं रख सकते। समाज, क्या समाज, मूर्खा लोगों का। तो उसने महावीर स्वामी को बांध दिया और एक रूम में पूर दिया और बोला मार नहीं निकल देगा, इधर इधर ही मार डालेगा। बोला मार डालो, मैं तो अवतार हूं, तीर्थंकर हूं, लेकिन मेरे को मार डालेगा तो मेरे जैसे महावीर लाखों पैदा हो जाएगा। तो वो घबरा गया, तो निकाल दिया। और वो बाई थोड़ी समझदार थी, थोड़ी एक रखो, बोला बाई जी मेरे को वो मार डालेगा, तुम तो कोई भी लेडीज को तुम आप उसके पास दया मांगेगा माता जी का भाव से, तो वो हार जाएगी। इंदिरा देवी जी के पास भी काम कराना था, मैं 2 टाइम मिला, मैंने बोला आप तो भारत माता है, आपको बूंद बूंद में भारत माताओं का गरीबी हटाओ है, खुश हो गया। तो ये सब प्रशंसा, खुशामद खुदा को भी प्यारी, हमको भी प्यारी, आपको क्यों नहीं प्यारी? ये सारी बात सबकी समझ लेना। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात ये है, और आप पूरी तरह से 7 बजे तक पकड़ रखना। जब आप चरी नहीं पारेगा, क्या बोलता है पथ्य, क्या बोलता है उसको, दवा देता है उसके साथ चरी देता है वो, परहेजी 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 नहीं पारेगा तो दवा फोकट जाता है। मेरा ज्ञान, मेरी कथा, मेरी शिविर, मेरा सब, ये अवतार लोग आया, सबका आपने खून किया, जीसस का तो जीवता मार डाला। ये धंधा अपने को नहीं करना है। परहेजी क्या होगी? सुबह इतनी बात करते हैं या ऐसे अच्छी जगह पे आते हैं, अब सारा दिन क्या नहीं करना, वो परहेजी क्या होगी? देखो नहीं कर पाओगे, एक दिन तो करो, क्या परहेजी होगी पहले ये तो बताओ। हाँ, कोई भी झंझट की बात ना सुननी ना करनी। मानो कोई करता भी हो, बाथरूम जाना है करके वहां से उठ जाओ। बड़े हैं तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई ये बात मत करो। आज मैं ही कुछ बात करता हूँ, मुझे तो तुम कह नहीं पाओगे कि भाई ये झंझट की बात मत करो। तो वहां से कुछ काम से बाथरूम जाना है, यूं करके उठ तो सकते हैं। देखो ये अजमाओ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइसक्रीम, चॉकलेट, फ्रूट सलाद, फ्रूट क्रीम, रसमलाई, इससे भी ज़्यादा टेस्ट क्या हुआ, क्या खबर आई, उसी में पड़ जाता है। ग्राम्य वार्ता, बापा ने ये बात करी थी। हम क्या मानते हैं ग्राम्य वार्ता, ये बाहर की जो कि खबर नहीं, भक्तों की झंझट करनी, वो भी ग्राम्य वार्ता है। काका जी ने तो यहां तक बता दिया कि हम सुबह यहां आते मानो लाख रुपए का फायदा करते हैं, लेकिन सारे दिन के अंदर फलाना ऐसा, टिकना ऐसा, और इधर उधर की बात करके 10 करोड़ का घाटा कर देते। कल शेयर के भाव कैसे गिर गए, कितना लॉस हुआ होगा।
3,000 करोड़, ऐसा होगा ना कुछ? विचार तो करो कितनी मिंडी लगेगी, वो भी हमें तो लिखने भी नहीं आएगा। कोई के 3,000 करोड़ लिखो है, 3 लाख करोड़ लो। मैं तो हजारों में डर गया, तो ये तो 3 लाख करोड़। तुम्हें तो मैं सुबह सुबह SOS पुलिस हॉस्पिटल कितने ढूंढने पड़ते हैं। देखो जोगी महाराज ने एक बात बार बार करते, करोड़ काम बिगाड़ के एक मोक्ष सुधारना। हम हमारा कोई काम तो बिगड़ता ही नहीं है, हम नहीं करेंगे तो भगवान कर जाते हैं अपना काम। तो अगर भजन करते हैं तो नरसिंह मेहता का करते हैं तो हमारा नहीं करेगा। नरसिंह मेहता नहीं कहीं जगह पे रात को वो भजन करने बैठे, तो उसका काम वहाँ भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने जाके कर दिया। तो बलराम का नहीं करेगा, वो तो उसका भाई लगता है। और बलराम को भरोसा होना नहीं, तो या तो फिर बलराम को भरोसा होगा लेकिन जरा चौधरी होंगे कि नहीं 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 मैं ही कर लूँ, तो बेचारे कृष्ण को क्यों तकलीफ दो। अभी सुबह सुबह आया करो, चलो भाई। एक तो मैं एक्सक्यूज समझता हूँ कि भाई घर पे काम चाहिए, घर पे एक होने चाहिए कोई, और तुम्हारी क्या जरूरत थी वहां? मंगला आरती करके आए होंगे, मंगला करने गए हैं? उठने में देरी हो गई तो ये लड़का तुम्हारा पढ़ाया हुआ है, झूठ बोलता है पापा पापा कहाँ गए पता नहीं है क्या? बाथरूम में थे तो अलार्म नहीं है क्या? बाहर दूध देना, पर देरी कैसे हो गई? अलार्म नहीं है? चल मेरे जैसे खुले आदमी है तब तो अच्छा है। अब तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। जो सभा के अंदर जैसी है वैसी बात कर दे उसके सब गुनाह माफ। हाँ, बाकी पाटिया गोठवीन बात करे, माफ करने की बात है ना। मुझे इतना गुस्सा आता है कोई ऐसी बनावट करता है ना। ये आनंद दीदी जानती है, कल से मैंने एक बनावट की बात सुनी है ना, मेरा मूड खराब हो गया कि ये लोग समझते क्या है, बुद्धू समझते हैं। अरे भाई तुम तुम्हारे मतलब से ये जीते हो और फिर ऊपर से कहते हो हाँ हम तो सत्संग के लिए करा। अरे कितना सत्संग का तुम्हें इंटरेस्ट है हमें पता है। अच्छा बलराम, ये देखो नई एंट्रियां जो है ना इतने खुले दिल की तो है। ये भाई रात को पिक्चर देख रहे थे, अभी 1 महीना ऐसा रहने दो। हाँ पिक्चर शिक्चर अपने को ऐसा देखो। तुम लोग पिक्चर, तुम लोग यहाँ 6:30 बजे आते हो, मैं वहाँ यहाँ सुबह 6:10 पे तो नहा धो के सोफे पे बैठ जाता हूँ, राह देखता हूँ। ये लोग 6:45 बजे यहाँ आते हैं। ये बात करते हैं तो सर पे हाथ रखते हैं। सर पे हाथ क्या रखते हैं? गाल पे तमाचे मारो। क्या रे उठते नहीं हम लोग। हाँ चलो मेरी शिविर मेरा सब ये अवतार लोग आया, सबका आपने खून किया, इसका तो जीता मार डाल। आप लोग देखते हो जो मैं नॉर्मल टाइम के अंदर अभी हार्ट का ऑपरेशन के बाद रोज डेली लेट नहाता हूँ। तो पता नहीं ये धुन का टाइम था, मुझे फिक्र लग जाती है कि अब धुन का महीना आया, मैं कैसे उठ पाऊंगा, मैं कैसे उठ पाऊंगा। अरे उठ भी पाऊंगा तो मैं इतना जल्दी तैयार कैसे हो जाऊंगा। तो मुझे ये काका जी वाली बात याद आ जाती है। मैं 1 महीने पहले से तो धुन करना शुरू कर देता हूँ कि महाराज मुझे उठा देना, मेरा काम कर देना, महाराज उठा देना मेरा काम, मुझे नला देना। या नाना छोकरा नहीं कहता कि काले मारे बात जવું છે મને નવડાવી આપજે, वैसे मैं कर देता हूँ। तो ये हमारा काका जी मुझे उठा देता है 3:45 बजे, 4 बजे उठ ही जाता हूँ अपने आप। अलार्म तो बाद में बजता है, और फिर मैं भी ऐसा हूँ ना, अलार्म बजता है तो बजने देता हूँ कि चलो दूसरे 2-4 जो उठ जाए अच्छे।
बलराम को अलार्म दे दूं? बहुत अच्छा अलार्म है। क्या कुछ कहने जा रहे हैं? अगर कल तुम टाइम पे नहीं आए तो हम अलार्म यहां से छुट्टा मारेगा। ये अवतार लोग आया, सबका आपने खून किया, इसका तो जीवता मार डाला। ये धंधा अपने को नहीं करना है। इस बार काका साहब ने भी ये बात करी कि सब अवतार आए, हमने उसको परेशान ही करा। तो सहजान स्वामी ने सोचा कि मैं ऐसे संतों को साथ में ले जाऊं जो मेरी महिमा समझाए, तो ये बाकी के मुझे परेशान तो नहीं करें। चलो अब बंद करो। आज ये प्रकाश चंद जी बात करेंगे 10 मिनट। जन्मया कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थ माही फरिया रामानंद मडया स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटाम करिया मोटाम धाम रचया रहया गढ़पुरे वेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया नथी हरितमे गुणातीते छो प्रकट। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, मुक्तानंद महाराज की जय, गुणातीतानंद महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका पप्पा हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, गुरु जी की जय, धाम धामी मुक्तों की जय, संतों की जय, बहनों की जय, गृहस्थों की जय, युवकों की जय, गुणातीत समाज की जय, सभी धर्मों की जय। हे महाराज जय हो आपकी, हे महाराज जय हो आपकी, हे महाराज जय हो आपकी। बड़ा खुशी का मुझे एक बात कहने का कई एक आध महीने से मन में गुदगुदी जैसी हो रही थी कि मैं संत मंडल, गुरुजी, और मुक्तों के बीच में बोलूं। वह बात क्या है? उत्तर भारत में और इस अशोक विहार की धरती में जिन्होंने इस अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर की योजना बनाई, उन योजनाकार को कोटि कोटि प्रणाम, उन योजनाकार को कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर ही एक बहुत भव्य मंदिर बनाया है, जो कि ये संसार का रमणीक मंदिर है। आप इस बात को बहुत हल्की मत लेना। संसार का, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, बहुत रमणीक मंदिर है। इसकी मट्टी, इसकी ईंट, इसकी रचना, यह आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी मूल्यवान, अति मूल्यवान, अति मूल्यवान यो मंदिर है। मैं ये सब बात बहुत स्टडी के बाद बोल रहा हूँ। हाँ, कभी ये मत सोच देना कि भावुकता में, कोई भावुकता नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है और सही है। ये एक संसार का दिव्य महादिव्य 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 मंदिर है। आप भजन करते हैं, गुरुजी पल पल हमें चेतना देते हैं। मुझे जो निजी रूप में अनुभूति हुई है वही मैं कहूँगा। जिन्होंने इस मंदिर की योजना बनाई, योजना मीन्स प्लानिंग, ऐसे ही नहीं बन गया। फिर उन हरिभक्तों को और उन अवतारों के अवतार महाराज को कोटि कोटि वंदन है, जिन्होंने इसको स्थूल रूप दिया। एक तो प्लान हो गया, फिर इसको स्थूल रूप दिया।
और उसके बाद तीसरी स्टेज प्रत्यक्ष में अवतारों के अवतारी को यहाँ बिठाया और आप सब लोग हम निहाल हो गए। हमारे कई कोटि 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 युगों युगों के जो पाप हैं वह सब जल के खत्म हो गए। हम अक्सर पुरुषोत्तम महाराज के दरबार में आकर निर्मल हो गए। गुरु जी ने कल एक बहुत 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 बड़ी बात कही है। अगर किसी ने सुना हो और उस पर समझा हो। गुरु जी बोले, देखो एक फीलिंग तो हर आदमी में होती है, बड़े बड़े संतों में भी होती है। संत तो एक जो सैदानंद महाराज हैं उन्होंने क्या कहा है कि वो एक जो है एक ऐसी ज्योत है जो कभी बुझती नहीं और जिसका तत्व टेस्ट भाव कभी गिरता नहीं। इतने बड़े भाव को लेके काका जी महाराज ने इस धरा पर खड़े होके आसमान को छूने की जो योजना बनाई है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, अति सौभाग्यशाली हैं, अति सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पर एक स्वामीनारायण संप्रदाय का भव्य मंदिर उत्तर भारत में अभी भी आज भी हम भी जानते हैं। हम जब 10-5 आदमी अननोन होते हैं जो इस लाइन के नहीं होते, उनके सामने हेजिटेट करते हैं जय स्वामीनारायण बोलने में, क्योंकि वो उस बात को समझते नहीं। लेकिन धीरे धीरे फीलिंग कम होगी और हम आपको और बता देना चाहते हैं, यह बात भी सत्य है। बहुत सारी बातें पीछे कह दी हैं। राकेश भाई भजन करते हैं कि आप छन्नी रख लेते हो करके, उसका मतलब यह है कि भैया आप रोक लगा देते हो। वेट, प्लीज वेट। जब संसार का इतना बृहद मंदिर है तो आप एक बात सोचो कि यहाँ कितनी बड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी। यह कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, यह आज ही हो जाए, ये भी हम बताएं। लेकिन ये तत्वदर्शी महाराज जो हमारे साथ बैठे हैं, ये हम लोगों को जो लाभ देना चाहते हैं, हमारे जो पुरुषार्थों को और महान बनाना चाहते हैं, हम महान हैं। ये सब रोक जो है महाराज लगाते हैं। कोई चीज इस बात का भी भरोसा नहीं होता है। गुरु जी इतने बड़े सामर्थ्यवान पुरुष हैं, इतने बड़े संत हैं कि कुछ पूछो मत, फिर भी अपनी उतनी बड़ी सामर्थ्य को छुपाए रखते हैं। आम आदमी के पास अगर 2-4 जोड़ी के कपड़े हो जाते हैं या थोड़ी बहुत फिजिकल बिलोंगिंग हो जाती है तो उसी का एग्जीबिशन करना स्टार्ट कर देता है। आप देखिए, अवतारों के अवतारी हमें मिले हैं और अपनी सामर्थ्य को इतना इतना छुपा के रखते हैं कि कुछ पूछो मत। और मैं निजी तौर पर आप सब लोग गुरु जी के ही प्राण हैं और गुरु जी हमारे प्राण हैं। हम गुरु जी के बगैर एक पल नहीं जी सकते हैं। गुरु जी ने इतना सांगोपांग किया है। आपको ये बताएं कि काशीराम भाई जी आए, वो जीते, बीजेपी हारी, पार्टी हारी है, हमारा भगत जीता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके काम करेगा, मात्र गुरुजी के प्रताप से। हमारा भगत कहीं भी हो, महाराज का सेवक कहीं भी हो, ये बात गुरुजी ने अभी अभी एक बात कही थी कि आजमा के तो देखो। वैसे गुरु लोगों के कहे हुए वचनों को या गुरु के या अपने से बड़ों का कभी एग्जाम नहीं लिया जाता है।
वो छोटे लोग होते हैं, फिर उनके कर्महीन हो जाते हैं। अपनी बड़ी शक्तियों का कभी एग्जाम या उनका कभी नहीं लिया जाता है। वो तो अलौकिक पुरुष हैं, आए हैं, जो कह रहे हैं वो करना है। मूल रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पास मटेरियल तो बहुत होगा, अपनी अनुभूतियों का जो अंदर का वो है, अभी मेरे में गुरुजी बहुत सारी कमियां हैं मेरी और इन सब भक्तों की। जो कोई भी कमियां हैं उन्हें दूर कर देना। हम आपके तन मन धन से आपके सेवक हैं और सेवक रहेंगे। कल गुरुजी ने ये कहा था कि मुक्तानंद स्वामी सहजानंद स्वामी जी के जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, उनके बराबर के ठहरे, एट पार। उन्होंने पूछा, भाई सत्संग क्या स्वामी सत्संग हो गया? वो खूब हुआ, बड़ो बड़ो हुआ, खूब हुआ, इस तरीके से। वो महाराज बोले, ठीक है, फिर हम कहाँ थे और कहाँ हैं? हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं? वो इसका जवाब ही नहीं दे पाए। गुणातीतानंद स्वामी जी ने या अन्य स्वामी ने थोड़ा रुक के फिर बोले, महाराज ने स्वयं जवाब दिया कि ये छन्नी वाली बात भी आई, रोकने वाली बात भी आई। गुरुजी ने कल एक बहुत अरबों खरबों रुपए की बात कही है। मेरे में तो खुद गुरुजी इन सब चीज़ों के बावजूद एक क्लॉज, सब क्लॉज वगैरह वगैरह होता है, जो किताब लिखी जाती है, तो उसमें एक क्लॉज ये है कि आपका जब तक अनुग्रह नहीं होगा, आप जब तक राजी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा आप राजी होए, राजी होए, राजी होए। मैं ये कहना चाहता था कि हम में अंदर जो आत्मीयता आए, लविंग एटीट्यूड आए। अब मैं अपने परिवार के 4 बच्चों को ही प्यार नहीं दे सकता, तो मैं यहाँ क्या प्यार दूंगा? आप ये लविंग एटीट्यूड हम सबको दें, हमको ये प्रसाद दें। गुरुजी ने कल ये कहा था कि इसके अंदर भी एक, ये शरीर के अंदर भी एक ऐसी शक्ति और ऐसी चेतना है जो कि संसार को पूरा धारे हुए है। उसमें आत्मीयता लाओ, आत्मीयता लाओ, आत्मीयता लाओ, वही सत्संग सबसे बड़ा है। यह बात कही थी। हम तो कई कल्प युगों तक आपके आभारी रहेंगे। आपने जो अपना ये दर्शन हमें दिया, आप हमें राजी हुए, और आपने जो हमारे साथ बातचीत करते हैं, हम आपके मेहरबान हैं। हमारा कोई नहीं है इस संसार में, आप हैं। आप तो संसार के हैं, लेकिन हमारा संसार में अन्य कोई नहीं है, आप हैं। आपके तो अनेकों हैं, आपका तो संसार है। आप हमारे पे कृपा दृष्टि करें, हमारे को प्यार दें। हम आपके बच्चे हैं, और अगर कोई गलती होगी तो गुरुजी माफ़ करना, के बोलने को तो बोलता रहता हूँ, माफ़ करना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।